हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद सद्दाम कुरैशी और आप देख रहे हैं सेट ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का देखेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका थ्योरी हम लोग आज देखेंगे एंड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग इसमें इंट्रो समझेंगे एंड मीनिंग डेफिनेशन समझेंगे एंड आफ्टर डैट हम लोग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग आ चुका है। इससे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं। दुनिया में मात्र दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक प्रॉफिटेबल होते हैं, एक नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। एक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और दूसरा जो है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, अपने मेंबर्स की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। तो आइए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट देयर बाय इनहेंसिंग द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी ईटीसी आते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मस्जिद, मंदिर ईटीसी, गुरुद्वारा। उसके बाद गेम ऑर्गेनाइजेशन है, गेम क्लब, जिम्नासियम। एंड नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज़ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। तो इन सब में हमारा क्या है कि हम लोग प्रॉफिट का काम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड मनोरंजन का काम करते हैं, गेम खिलाते हैं। और धार्मिक प्लेस भी हमारा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी ले लीजिए। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका हॉस्पिटल आ जाता है, डिस्पेंसरी जहाँ आपको दवा मिला जाता है, मतलब ज़्यादा दाम पे दवा नहीं मिलेगा, कम दाम पे मिलेगा। अभी यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पे जाइए तो इस टाइप के हॉस्पिटल पे ज़्यादा खर्च नहीं होता है, कम दाम पे खर्च होता है। तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जो अपना दान देते हैं, जिसको इंग्लिश में डोनेशन सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हम लोग का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। तो ये हमारा जो है इस्टेब्लिश किया जाता है किस लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मेंबर, तो उसके कल्याण के लिए। एंड सेकेंड है हम लोग का, दिस इंस्टीट्यूशन आर डेडिकेटेड टू द प्रमोशन एंड प्रमोशन और ऑफ आर्ट, कल्चर, रिलीजियस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। तो इसको हम लोग बढ़ावा देते हैं, कल्चर को, रिलीजियस को, एजुकेशन को और स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स को हम लोग इसके अंदर बढ़ावा देते हैं। मतलब बच्चों को मोटिवेट करते हैं या फिर किसी बड़े को भी मोटिवेट करते हैं। एंड थर्ड है हम लोग का, देयर एम इज़ नॉट टू मेक प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विस। तो इसका एम जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्ट जो है होता है सर्विस प्रोवाइड करना। एंड फोर्थ है हम लोगों का, दे आर इस्टेब्लिश एज चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट और एसोसिएशन क्लब। तो ये जो है हमारा इस्टेब्लिश्ड होता है किससे, चैरिटेबल सोसाइटी एंड ट्रस्ट और एसोसिएशन क्लब से। एंड फिफ्थ है हमारा, द मेन सोर्स ऑफ फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर डोनेशन, चैरिटी, गवर्नमेंट ग्रांट, ईटीसी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे कहाँ से आते हैं, तो हमारा यहाँ पे है डोनेशन से आते हैं, चैरिटी से आते हैं एंड गवर्नमेंट ग्रांट से आते हैं। कुछ गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करते हैं। एंड हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ है, द मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय द मैनेजमेंट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी हुज द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय दिस मेंबर्स। तो यहाँ पे है मैनेजर किसे प्रोवाइड करते हैं, तो जो इसका फाउंडर होता है वही डिसाइड करता है हमारे मेंबर में से ही किसी को एक को मैनेजर बना दिया जाए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ।
तो आ चुके हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ पे हमारा 3 बॉक्स बना हुआ है, एक बेसिस है, एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फर्स्ट हमारा है मोटिव। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बोलता है मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? अर्न प्रॉफिट। एंड एनपीओ का क्या है? द बेसिस पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ चार्ज और मिनिमम फीस सर्विस इज टू बी प्रोवाइड। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? फ्री ऑफ चार्ज या फिर मिनिमम फी में सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल फंड। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड आता कहाँ से है? इट मेंटेन कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है हमारा मेंटेन करता है कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नॉट मेंटेन कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। एंड हमारा थर्ड डिफरेंस है नेट रिजल्ट ऑफ वर्क। नेट रिजल्ट क्या आता है? तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में है द नेट रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसके अंदर हम लोगों को नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चलता है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं? द नेट रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सरप्लस और डिफिशिएट। ये दोनों में एक आता है सरप्लस या डिफिशिएट, और उसमें आता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एंड फोर्थ एंड लास्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा 3 तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड है बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड है बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कुछ क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का देखेंगे, एंड बैलेंस शीट भी देखेंगे।